हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल होता क्या है, मोल हम क्यों यूज करते हैं, एंड आपको पहले से पता होगा कि एक मोल के अंदर बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या होता है? तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। इतना बड़ा नंबर आया कहां से, उसको भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, उसको भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। अगर हम मोल की बात करें तो मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज कलेक्शन। इसका मतलब एक मोल इक्वल टू बहुत बड़ा नंबर होता है, लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसी कारण से इसका नाम पड़ा मोल। अब हम बात करेंगे कि मोल जो होता है उसका यूज क्या है। तो आप मेरे को बताओ, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? तो या तो उसका हम मास पता करेंगे या फिर उसका हम नंबर पता करते हैं, है ना, कितना नंबर है काउंट करके। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो मान लो आपको वेजिटेबल चाहिए, तो आप बोलते हो ना कि मेरे को 1 kg या 2 kg पोटैटो दो, या मेरे को 1 kg 2 kg अनियन चाहिए। लेकिन जब आप बनाना लेने जाते हो तो उस केस में क्या बोलते हो कि मुझे को 1 डजन या 2 डजन बनाना चाहिए, ऐसा बोलते हो ना आप। अब ऐसा तो बोलोगे नहीं आप कि अंकल मेरे को ना 1 डजन अनियन चाहिए या 2 डजन अनियन चाहिए, नहीं ना। तो हर सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पता करो क्लास में कितने सारे स्टूडेंट हैं, तो आप क्लास में गए और आपने देखा क्लास तो पूरा फुल है। आप आकर बताए सर क्लास में ना 4000 किलोग्राम स्टूडेंट हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। आप बता सकते हो कि सर क्लास में 70 स्टूडेंट हैं या 80 स्टूडेंट है, लेकिन मास में हम नहीं बता सकते। यस और नो? ओके, तो फिर मोल का हम मोल है क्या फिर? तो मोल जैसे डजन होता है ना, डजन हम काउंट करते हैं, काउंटिंग की यूनिट होती है, वैसे ही मोल क्या है, मोल भी एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मोल भी काउंटिंग का यूनिट हम कह सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कि इसका हमें नीड क्यों पड़ा, इसका यूज क्या है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सामने देना चाहता हूं। एक मैं टास्क देता हूं, वो टास्क को अगर आपने कर लिया तो आप आसानी से समझ जाओगे कि हाँ मोल का यूज हम क्यों करते हैं, मोल की नीड क्यों पड़ी। जैसे मान के चलो एक बड़ा सा बास्केट है, उसमें ढेर सारे मैंगो है, और मैं बोलता हूं कि आपको काउंट करके बताना है कितने सारे मैंगो है। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी काउंट कर लेंगे। तो आपने काउंट करा और काउंट करने के बाद बताया कि सर इसमें ना 70 मैंगो है। चलो 70 आपने बोल दिया मैंगो है, काउंट किया आपने। तो आपके काम को और आसान करने के लिए मैंने साइज को और भी छोटा कर दिया। इस बार मैं बड़ा सा बास्केट नहीं बल्कि एक छोटा सा ग्लास मैंने आपको दिया और उसमें राइस को फिल कर दिया, और मैंने बोला कि 1 ग्लास राइस है, उसमें बताओ कितनी राइस के ग्रेन है। तो आपको लगेगा यार सर साइज हमने छोटा कर दिया, लेकिन काउंटिंग थोड़ा और भी डिफिकल्ट हो गई। बट फिर भी आपने काउंट करा, पहले से ज्यादा टाइम लगा लेकिन आपने काउंट कर लिया। फिर साइज में और छोटा कर दिया, इस बार मैं हाफ ग्लास आपको शुगर दिया और मैंने बोला कि इसको काउंट करके बताओ कितने सारे शुगर के पार्टिकल हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा। फिर भी आपने काउंट करा, फिर भी आपने काउंट करा, ठीक है ना। अब साइज और हम छोटा करते जा रहे हैं। इस बार हमने क्या करा, इस बार हमने 1 स्पून, ग्लास नहीं 1 स्पून हमने सॉल्ट दिया। सॉल्ट मतलब टाटा नमक। तो आपको बताना है कितने सारे टाटा नमक के पार्टिकल हैं, कितने सारे सॉल्ट के पार्टिकल हैं। तो इस केस में आप देखोगे, इस केस में आप क्या देखोगे, इस केस में आप देखोगे कि मतलब जो सॉल्ट के पार्टिकल है उसका साइज इतना स्मॉल है कि उसको काउंट करना बहुत ही मुश्किल होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे साइज हम छोटा करते जा रहे हैं, पार्टिकल के साइज इतनी छोटी होती जा रही है, काउंट करना और भी डिफिकल्ट होते हुए जा रहा है, काउंट करना और भी डिफिकल्ट होते हुए जा रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 ड्रॉप वाटर है, उसमें बताओ कितने सारे वाटर के पार्टिकल होंगे, आप नहीं बता सकते। काउंटिंग दूर की बात है, वाटर के पार्टिकल को हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। वाटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि 1 ड्रॉप वाटर के अंदर ही वाटर के करीब करीब 10 पावर 21 पार्टिकल होते हैं। सोचो आप कैसे काउंट कर पाए, कितने सारे जीरो लगाने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है काउंट कर पाना। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि मोल का हम यूज क्यों करते हैं। तो यहां से हमने क्या समझा कि मोल है क्या। मोल क्या एक मास यूनिट है? नहीं। क्या मोल एक नंबर है? नो, मोल इज नॉट ए नंबर। फिर मोल है क्या? मोल इज अ काउंटिंग यूनिट लाइक डजन।
जैसे एक डजन जो होता है उसमें 12 नंबर होते हैं, वैसे एक मोल के अंदर बहुत बड़ा नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये भी काउंटिंग की यूनिट है। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे केमिस्ट्री के बाहर हम आर्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम डजन का यूज करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। बस फर्क इतना है कि डजन एक छोटे नंबर को बताता है, जबकि मोल बहुत बड़े नंबर को बताता है, बहुत बड़े नंबर को बताता है। ओके, चलिए यहां तो हम समझ गए। अब हम बात करेंगे कि ये जो बड़ा नंबर है ना, वो आया कहां से। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये क्या होता है, आइए समझते हैं व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता होगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। ये सारे मास आए कैसे, इसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, क्या इसे हम वेइंग मशीन पे मेजर कर सकते हैं? नो, बिकॉज एक एटम का मास इतना कम होता है ना, एक एटम मास इतना कम होता है कि उसे डायरेक्टली मेजर कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इतने छोटे से मास को बार बार यूज करना इनकन्वीनियंट था। जैसे एक कार्बन एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतने कम मास को हम बार बार जब यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो आइए इसे समझते हैं। जनरली किसी भी सब्सटेंस का मास में मेजर करना होता है तो हम एक बैलेंस लेते हैं, एक साइड पे सब्सटेंस रखते हैं, दूसरे साइड पे किसी रेफरेंस को रखते हैं। ठीक है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका मास इसके बराबर होता है। अभी बेसिक चीजें जानते होगे। तो हम जनरली कौन सा रेफरेंस लेते हैं, आप जानते होगे मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, या फिर हम ग्राम में मेजर करते हैं, या कुछ अदर यूनिट लाइक पाउंड हो गया, हम इसमें मेजर करते हैं। तो हम एक बैलेंस बना लेते हैं। एक इंसान मान लो है पर्सन, इसकी मास को हमें मेजर करना है, इसके मास को मेजर करना है। तो दूसरे साइड एक रेफरेंस लेते हैं, और हम सभी का जो मास होता है एक रिलेटिव मास ही होता है, किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू ही आता है। तो मान लो हमने क्या करा, एक रेफरेंस लिया। रेफरेंस यहाँ पे क्या लिया हमने, एक रेफरेंस लिया, छोटा सा स्टोन हमने ले लिया। मान लो छोटा स्टोन हमें उठाया, उसको हमने ले लिया, रेफरेंस मान लिया, और इसका हमने नाम रख दिया क्या, 1 kg नाम रख दिया। ध्यान देना, इसका हमने नाम रख दिया 1 kg। अब क्या करेंगे, इस पीसेस को हम यहाँ पे रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, जब तक इसका ये बैलेंस ना हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 पीस रखे, 2 पीस रखे, 3 पीस रखे, और ऐसे करते करते हमने ढेर सारे पीसेस रखे, और पता चलता है कि 50 पीसेस रखने पे ये बैलेंस हो गया। 50 पीसेस रखने पे बैलेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका मास कितना होगा, 50 ग्राम होगा, 50 किलोग्राम होगा। इसका मास 50 किलोग्राम होगा, करेक्ट। ओके, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, ये जो पर्सन है इसका मास, ये जो रेफरेंस हमने लिया है इसका 50 टाइम्स हैवियर है। या इसको समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं इस पर्सन का जो मास है ना, ये 1 kg का 50 टाइम्स हैवियर है, कह सकते हैं ना। ठीक है, मास ऑफ दिस पर्सन इज 50 टाइम्स हैवियर देन 1 kg। ओके, अब इस बार हम क्या करेंगे, रेफरेंस चेंज करते हैं, देखते हैं इस बार हम क्या लेते हैं, पाउंड लेते हैं। इंसान बिल्कुल सेम है, पर्सन बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, पाउंड लेंगे। तो यहां पे हमने ले लिया, पाउंड ले लिया रेफरेंस में। ठीक है ना, पाउंड मतलब एक छोटा सा, मान लो दूसरा स्टोन हमने उठाया, छोटा सा दूसरा स्टोन, इसको हमने बोल दिया 1 पाउंड बोल दिया, 1 पाउंड हमने बोल दिया। तो यहाँ पे पर्सन बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, इसका मास फिर से हमें पता करना है, रेफरेंस हमने चेंज कर दिया, तो देखते हैं इसका मास पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पाउंड को जो पीसेस इसके हैं रखते जाएंगे, 1 2 3, और ऐसे करते करते हमने देखा कि 110 पीसेस रखने पे ये बैलेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं इस पर्सन का मास कितना होगा, 110 पाउंड होगा, कह सकते हैं ना। देखो ये सब कुछ बस हमें एटॉमिक मास को समझने के लिए, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 110 इसका पाउंड होगा, इसका मास हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं इस पर्सन का जो मास होगा, इस स्टोन से क्या है, स्टोन से
110 टाइम्स हैवी है। बिल्कुल हम कह सकते हैं इतना हैवी है। ओके, और आप देखोगे हमने जब रेफरेंस चेंज किया तो ये वैल्यू भी चेंज हुआ। पर्सन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये चेंज हो गया। आगे आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू, ये चेंज हो गया है ना। ओके, और 1 kg इक्वल टू होता है 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड होता है। 2.2 पाउंड 1 kg इक्वल टू होता है। ओके, अब देखो ये जो हम सब्सटेंस की मास मेजर कर रहे हैं, तो सब्सटेंस काफी बड़े हैं, तो इनके लिए रेफरेंस भी हमने बड़ा लिया है। लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम तो काफी छोटा होता है, तो उसके लिए रेफरेंस भी हमें काफी छोटा लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम रेफरेंस लेते हैं 1/12 मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12, सिंगल एटम ऑफ C12। फिर आप बोलोगे सर कार्बन का ही हमने रेफरेंस क्यों लिया? किसी अदर एटम का तो ले सकते हैं, किसी अदर एलिमेंट का तो ले सकते थे, लेकिन कार्बन क्यों लिया? तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि कोई लॉजिक नहीं है। देखो होता क्या है, जब हम कार्बन का रेफरेंस लेते हैं ना, तो जो एटॉमिक मास आता है नियरली होल नंबर आता है। इसी कारण से हम कार्बन का रेफरेंस लेते हैं। इससे पहले भी लिया गया था, हाइड्रोजन का भी लिया गया था, ऑक्सीजन का भी लिया गया था, लेकिन कार्बन का इसलिए लेते हैं ताकि कार्बन देखो एक स्टेबल एलिमेंट है, C12 स्टेबल एलिमेंट है, मतलब इसका जो मास होता है समय के साथ चेंज नहीं होगा। सेकेंडली बात करेंगे कि ये वाइडली अवेलेबल होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का नहीं ले सकते क्योंकि हाइड्रोजन में एटॉमिक मास, उसका मास काफी छोटा होता है, तो उसमें एरर ज्यादा आता है, ठीक है। ओके, और इसके एक एटम का भी 1/12 पार्ट लिए, इस बात को ध्यान देना। एक एटम का जो मास होता है कार्बन के 1.99 इंटू 10 पावर -23 ग्राम होता है एक एटम का मास। कौन सा एटम का मास? C12 एटम का मास। हमने रेफरेंस क्या लिया है? इसका भी 12th पार्ट डिवाइड बाई 12, ये हमने रेफरेंस लिया। अब हमने रेफरेंस लिया है तो इसका कुछ नाम होना चाहिए, तो इसका नाम हमने रखा है 1 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर इसको हम रिलेट करें ग्राम से, तो 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम आता है। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम आता है। ये कैसे आया आप आसानी से बता सकते हो, मास नंबर से रिलेट कर सकते हो कि एक कार्बन के अंदर कितने होगा, मास नंबर 12 है, मतलब 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हो जाएगा, यानी कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे, दोनों का सम करेंगे 12 आ जाएगा। उसका मास हम निकालेंगे, उसका 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी एलिमेंट का हम कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे, कैसे मास मेजर करेंगे। तो यहां पे हमने जो पर्सन ले रहे थे ना, एक एलिमेंट हम लेते हैं, यहां पे एक एलिमेंट हम लेते हैं, तो रेफरेंस हम यहां पे रेफरेंस चेंज कर देंगे। रेफरेंस यहां पे क्या रहेगा? रेफरेंस 1 AMU। यहां पे छोटा सा स्टोन ले लेंगे समझने के लिए, जैसे हमने पहले किया था 1 AMU। ओके, यहां पर भी रेफरेंस, यहां पे आगे बात करेंगे अभी। अब यहां पे हमने लिया है एल्युमिनियम का एक एटम लिया है, एल्युमिनियम के एक सिंगल एटम में ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, हम इस रेफरेंस का यहां पे हम करते जाएंगे, इसमें हम रखते जाएंगे पीसेस, और देखेंगे कि जब ये बैलेंस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इसका टोटल मास इसके मास के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि यहां पे 1 AMU के ढेर सारे पीसेस रखे और 27 पीसेस रखने पे ये बैलेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के एक एटम का मास जो होगा 27, यूनिट क्या होगा? AMU। एक एटम का मास 27 AMU होगा। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम is 27 times heavier than 1 AMU। इसको कह सकते हैं 27 times heavier than 27 times heavier than 1 AMU, यानी जो रेफरेंस लिया था उससे 27 टाइम्स हैवियर है। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। आगे हम समझेंगे। कोई अदर एलिमेंट हम लेते हैं, मान लो यहां पे हमने एलिमेंट ले लिया है, क्या एलिमेंट हमने मान लो सोडियम ले लिया है, सोडियम समझने के लिए सोडियम ले लिया हमने। अब सोडियम का एक एटम हमने लिया है, सोडियम का एक एटम लिया है, और यहाँ पे रेफरेंस हमने क्या लिया है? 1 AMU लिया है, 1 AMU। तो 1 AMU के ढेर सारे पीसेस हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे 1 AMU के 23 पीसेस रखने पे ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब इसका मास कितना होगा?
23 AMU होगा। इसका मास 23 AMU होगा। या हम कह सकते हैं कि सोडियम का एक एटम 1 AMU के 23 टाइम्स हैवी है। बिल्कुल हम कह सकते हैं। ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा एक सोडियम एटम का मास हो जाएगा 23 AMU, 23 AMU हो जाएगा। ओके, तो यहां से आ जाता है एटॉमिक मास का डिफिनीशन जो आप देखोगे यहां पे क्या है। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 मास ऑफ C12 एटम। यानी कि एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला आ जाएगा यहां पे, एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला आएगा, इसको इरेज करते हैं। एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला आएगा, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई मास ऑफ रेफरेंस। और मास ऑफ रेफरेंस हमने क्या लिया है, रेफरेंस क्या लिया है, रेफरेंस हमने ये लिया है, तो इसके प्लेस पे हो जाएगा, इसके प्लेस पे हो जाएगा 1/12 मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12। ओके, ये हो गया हमारा एटॉमिक मास का फॉर्मूला। एटॉमिक मास का फॉर्मूला हमारा ये आ गया, एटॉमिक मास का फॉर्मूला यहां पर हमारा आ गया। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, उसका एक एटम का जो मास होगा रेफरेंस से कितना गुना हैवी है, कितनी टाइम्स हैवी है, उसको हम बोल सकते हैं उसका एटॉमिक मास। यानी कि यहां पे देख रहे थे कि जो सोडियम का एक एटम का जो मास है वो रेफरेंस से 23 टाइम हैवी है। एल्युमिनियम का एक एटम का जो मास है वो रेफरेंस से 27 टाइम्स हैवी था। तो हम कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता है। हम यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा, एक एटम का मास ऑफ वन एटम कितना होगा, 27 AMU हमने देखा था, निकला था, अपॉन 1/12 मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12। रेफरेंस हमने लिया है, रेफरेंस को हमने क्या नाम दिया है, 1 AMU। यहां पे लिखेंगे 1 AMU। अब बोलोगे सर 1 AMU से डिवाइड करने से कोई मतलब होगा, नहीं होगा, यहां पे जो यूनिट होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 27। यस, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज ओनली 27। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज ओनली 27 आ जाएगा। ओके, अब देखो इस तरह हम करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो 23, एक एटम का मास 23 AMU डिवाइड बाई मास ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस क्या है 1 AMU है, तो यहां पे हम करेंगे 1 AMU, तो यहां पर आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज ओनली 23 आ जाएगा। एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता, इस बात को ध्यान देना। एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता है। कैसे, इस बात को समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताओ 2 kg है एंड 10 kg है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 10 kg 2 kg से कितना हैवी है, 10 kg 2 kg से कितना हैवी है, तो क्या बताओगे? तो आप यहां क्या करोगे, आप 2 kg से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 5 आएगा, तो आप बोलोगे जो 10 kg है 2 kg से 5 टाइम्स हैवी है। अब यहां पे 5 kg तो नहीं बोलोगे ना, 5 टाइम्स बोलोगे। यस, तो यहां पे एक टाइम्स जो आ रहा है ना, एक जस्ट नंबर है, इस पे कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो उसी तरह एटॉमिक मास के क्या होता है, कोई भी यूनिट इसका नहीं होता है। ओके, इसका मतलब यहां पे हमने देख लिया कि एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा 27। अच्छा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा 27 AMU हो जाएगा। दो चीजें हमें पता चला कि किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल एटम का मास कितना होगा और उसका एटॉमिक मास कितना होगा, दो चीजें हमें पता चला। तो यहां पे हो जाएगा एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 और एल्युमिनियम के एक एटम का मास 27 AMU। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। एटॉमिक मास
बोलते हैं 27 AMU और इसमें बोलते हैं 27, ऐसा नहीं होता है। ठीक ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। वैसे हम देखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो इस तरीके से हम इसको हम रिलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्युमिनियम इन 54 AMU। क्या होगा, ध्यान देना। तो यहां पे हमें एल्युमिनियम का मास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इतने में कितना एल्युमिनियम के नंबर होंगे, एटम के कितने नंबर होंगे। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ वन एटम। सिंपल ये फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मान के चलो एक मैंगो है जिसका मास है 100 ग्राम, तो अगर आपके पास दिया कि 500 ग्राम मैंगो है तो कितना होगा मैंगो, 5 होंगे। सिंपल बात, 5 होंगे। हमने क्या करा, टोटल जो मास था 500 ग्राम, उसमें एक मैंगो के मास से हमने डिवाइड कर दिया तो आ जाएंगे, उसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये करा है, पहले भी किया हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम कितना आ जाएगा 54 AMU डिवाइड बाई वन एटम का मास कितना होगा 27 AMU। हमने पहले भी देखा है 27 AMU हो जाएगा। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2, यानी कि 2 एल्युमिनियम के एटम प्रेजेंट होंगे, 2 एल्युमिनियम के एटम प्रेजेंट होंगे। अब यहीं पे क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन को यहां पर हम चेंज करते हैं। यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम इन 69 AMU, इन 69 AMU। तो बताओ एल्युमिनियम सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो यहां पर आप देखोगे सोडियम के जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो यहां पे 3 आ जाएंगे। कैसे, आपको पता है कि एक सोडियम का जो एटम का मास होता है 23 AMU होगा। 2 एटम का मास कितना होगा, डबल कर देंगे यानी कि 46 आ जाएगा। 3 एटम का मास कितना होगा, हम ट्रिपल कर देंगे यानी कि 69 आ जाएगा। या यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पे टोटल मास कितना हो जाएगा, यहां पे 69 AMU और डिवाइड बाई एक एटम का मास कितना होता है 23 AMU। तो यहां पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, चलो अब एक चीज और बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम। फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम। अब बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम। आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब बताओ, इसका आंसर कई सारे लोग बोलेंगे 4 आ जाएगा, है ना। देखो कैसे, यहां पे टोटल मास कितना है 64 ग्राम है, डिवाइड बाई एक एटम का मास कितना होता है, हमें पता है एक एटम मास 16 AMU होता है, हमें पहले से पता है। तो यहां पे कई सारे लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। गलत है। अब सोचो 64 ग्राम, तो क्या 64 ग्राम में ऑक्सीजन क्या 4 ही एटम होंगे। अब लॉजिकली सोचो इसको। अब देखो अगर इसके इस कैप की बात करें तो इसका मास जो होगा 25 ग्राम 30 ग्राम हो सकता है इसका मास। अब सोचो 64 ग्राम, इसको हम फील कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, जबकि 4 एटम को देख नहीं सकते हम। इसके ट्रिलियंस के ट्रिलियंस एटम होंगे इसके अंदर। तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां पे पहले जो मास दिया होता था हमें AMU में दिया होता था, लेकिन यहां पे जो मास दिया हुआ है ग्राम में दिया है। तो यहां पे यूनिट अलग है और नीचे वाला यूनिट अलग है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हम तभी करेंगे जब यूनिट दोनों का सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो AMU में चेंज कर दो या इसको हम ग्राम में चेंज कर दो। तो इसका तो हमें नहीं पता, बट AMU का वैल्यू पता है। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो आप देखो 4/1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 कैलकुलेट करेंगे तब जाकर आंसर आएगा। यानी कि आप देखो कितना है, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा
तो हो जाएगा 10 पावर 24। सोचो आप, ट्रिलियंस के ट्रिलियंस ऑफ एटम होंगे इसमें। आप बोले तो कल 4 एटम, जो कि गलत था। ओके, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब यहां से एक नया टर्म आता है, वो आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? कुछ नहीं, एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो, हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो, हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे यहां पे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा? हमें पता है उसका एटॉमिक मास 27 होता है, तो हो जाएगा 27 एटॉमिक मास, लगा दो ग्राम, हो जाएगा 27 ग्राम। यानी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हो जाएगा 23 ग्राम। तो जब एटॉमिक मास को हम ग्राम के टर्म में लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम किलोग्राम के टर्म में लिखेंगे उसे हम बोलेंगे किलोग्राम एटॉमिक मास। लेकिन यहां पे हम ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द, देखो यहीं पे हम करते हैं क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्युमिनियम in its gram atomic mass, in its gram atomic mass. Find the number of atom of aluminum in its gram atomic mass. Okay, आप इसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो आप बोलोगे सर पहले तो मास दिया होता था, पहले मास दिया होता था, हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करना था। यहां पे तो मास दिया नहीं है, मास दिया है, मास गिवन है। आप क्वेश्चन में देखोगे तो मास गिवन है। जैसे कि क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्युमिनियम इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एल्युमिनियम के कितने मास में निकालना है। तो एल्युमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 27 ग्राम हो जाएगा। एटॉमिक मास पता है ना 27, तो ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला हमारा होगा, टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 एटम। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ 1 एटम। तो एक एटम का मास होता है 27 AMU होता है, ध्यान देना। हाँ, आज हम इसको यू भी बोलते हैं, AMU को यू भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास। अब यहां पे देखोगे, इसको बोलोगे क्या 1 आ जाएगा? नहीं, 1 नहीं आएगा, क्योंकि देखो ध्यान से इसका यूनिट दोनों का अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट को चेंज करेंगे। 27 ग्राम डिवाइड बाई 27 इंटू, इसको ग्राम में करेंगे चेंज, तो आ जाएगा 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। 27 से 27 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आप देखो कितना आ जाएगा यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा 1/1.67 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा या नीचे ही करो, इंटू 10 पावर, ऊपर चला जाएगा ये 10 पावर 24। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 पावर 23 डिवाइड बाई 1.67। तो ये 67 तो नहीं बट 1.66 होता है। तो एप्रॉक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यहां पे हमारा आंसर 6.022 इंटू 10 पावर 23, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 6.022 आएगी, 6.022 आएगी। तो इतने नंबर ऑफ एटम, यानी कि एल्युमिनियम के उसके ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? इतने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एटम of sodium in its gram atomic mass, gram atomic mass in its gram atomic mass। चलो कितना आएगा जल्दी से बताओ आप। तो यहां पर हमें सेम चीज करना पड़ेगा, यहां पे फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इक्वल टू टोटल मास, यानी कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 23 ग्राम हो जाएगा। इसका एक एटम का मास कितना होगा? 23U होगा। तो यहां पर आप देखोगे यूनिट इसका सेम नहीं है, सेम करो पहले। 23 ग्राम डिवाइड बाई 23 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम आ जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 23 से 23। तो यहां पर भी सेम आ गया लगभग। यहां पे आप देखो कैलकुलेट करोगे तो 1/1.67 इंटू 10 पावर -23,
24, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 1/1.67 इंटू 10 पावर 24 सेम आ गया। हाँ 24 आएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/1.67 इंटू 10 पावर 23। और यहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये अप्रॉक्स आएगी वैल्यू, क्योंकि यहां पे राउंड फिगर लेते हैं तो 1.67 आता है, जबकि 1.6766 होता है। तो यहां पर आ गया। अब देखोगे एल्युमिनियम के ग्राम एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम, इतने होंगे, और सोडियम के भी ग्राम एटॉमिक मास में इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। यानी कि दो एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम जो आ रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। एक और काम करते हैं, यहां पे कार्बन का मास लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ C12 इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास। फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ C12 इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं, क्योंकि देखो हमने रेफरेंस लिया है कार्बन 12 का ना, तो एक बार कार्बन 12 का फाइंड करके देखते हैं। तो यहां पर आप देखोगे अब तक हमने दो एलिमेंट के बारे में देख चुके हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं। देखते हैं कार्बन के केस में क्या होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास C12 कितना आएगा 12 ग्राम आ जाएगा, जो एटॉमिक मास होता है उसी के बाद ग्राम लगा दो, हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का मास कितना आता है, इसका होगा 12U आता है, 12U। इसका मतलब यहां पे आप देखोगे कितना आ गया, यहां पर आप देखोगे तो यूनिट को हमें चेंज करना पड़ेगा, 12 ग्राम डिवाइड बाई 12 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 12 से 12, तो यहां पर भी आ गया 1/1.67 इंटू 10 पावर -24 या 1/67 इंटू 10 पावर +24 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/1.67 इंटू 10 पावर 23, और इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, अप्रॉक्स आता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। यस, आप किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। इतने ही नंबर बार बार आ रहा था, ये नंबर फिक्स था, तो इस नंबर को नाम दिया गया Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर नाम क्यों दिया गया, देखो इसमें एवोगैड्रो का कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उनके रेस्पेक्ट में ये नाम दिया गया। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसी को हम बोलते हैं 1 मोल। इसी को नाम पड़ा 1 मोल। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पे 1 मोल को यहां पे हम डिफाइन करेंगे। 1 मोल, व्हाट इज 1 मोल? यहां पे 1 मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल, व्हाट इज 1 मोल? तो कार्बन 12 में जितनी नंबर ऑफ एटम होंगे वही 1 मोल हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम 1 मोल को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल एज इन 12 ग्राम ऑफ C12। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ओके, और ये हमने देखा कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर इतना सारा पार्टिकल है, ओके। और इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ओके। तो आप देखो यहां पे हमने क्या देखा कि किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे, इतने नंबर ऑफ एटम आएंगे। किसी भी एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट है उसके ग्राम एटॉमिक मास में इतने ही नंबर ऑफ एटम आएंगे। जैसे कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास में, यानी कार्बन के 12 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम आएंगे, बिल्कुल इतने आएंगे, इतने नंबर। और इसको हमने मान लिया है 1 मोल मान लिया, और इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ओके। और एवोगैड्रो जो होता है, एवोगैड्रो नंबर हमने नाम क्यों दिया, इनके रेस्पेक्ट में हमने नाम दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसका रिवर्स भी सोचो कि कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन के इतने सारे पार्टिकल हैं, तो अगर कार्बन के इतने सारे पार्टिकल होंगे तो उसका मास इतना होगा, करेक्ट, उतना ही होगा। रिवर्स इसका सोचो कि कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन के कितने सारे पार्टिकल होंगे, इतने सारे एटम होंगे,
तो हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन के हमारे पास इतने सारे एटम हैं तो उसका मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। जैसे मान के चलो एक कोई क्रिकेट की बॉल है, उसका मास मान लो एक बॉल का मास है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम एक बॉल का मास है। तो हमने देखा कि 1 kg के अंदर 10 बॉल है, 1 kg के अंदर 10 बॉल है, तो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 10 बॉल है तो उसका मास कितना होगा, 1 kg। तो वैसे ही 12 ग्राम कार्बन है, उसमें कार्बन के इतने सारे एटम हैं, तो हम कह सकते हैं कार्बन के अगर इतने एटम है तो उसका मास भी क्या होगा, 12 ग्राम होगा। कह सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहां से क्या निकला, यहां पर आएगा मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, जहां पर मोलर वर्ड आ गया समझ जाओ वहां पे 1 मोल की बात हो रही है। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो यहां पर भी मोलर आ गया, वहां पे समझ जाओ कि 1 मोल की बात हो रही है, तो यहां पे हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब इतना बड़ा नंबर, और इसका मास किसके बराबर होगा, उससे ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो यहां पे हम कर देंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां पर हमें एक रिलेशन मिल गया कि मोलर मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। किसी भी एलिमेंट का मोलर मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा एक एलिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं एल्युमिनियम का। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, ओनली 27, हमने ये देखा। फिर हमने क्या देखा, एल्युमिनियम के एक एटम का मास कितना होगा, तो यहां पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, 27 mu आ जाएगा, 27 mu। उसके बाद एल्युमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, 27 ग्राम आ जाएगा। यानी कि 3 चीजें हम देख लिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, ये कितना होगा, तो मोलर मास एल्युमिनियम भी आ जाएगा 27 ग्राम आ जाएगा, बिकॉज मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ओके, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, यानी कि 1 मोल का मास कितना होगा, तो 1 मोल में इतने सारे नंबर होते हैं, तो इसका जो मास होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ही होगा, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास में इतने ही नंबर आते हैं, या हम कह सकते हैं कि इतने नंबर का मास ग्राम एटॉमिक मास ही होगा। ओके, तो यहां पे एक रिलेशन आ गया हमारे पास कि एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम 27 mu, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम। करेक्ट। अब यहां पे देखोगे आप कि जो मोल है ना, उससे 2 इंफॉर्मेशन एक साथ निकल कर आएगी। कैसे, अगर मैं बोलता हूं, अब देखो, अगर मैं बोलूं, इसको इरेज करते हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल एल्युमिनियम है, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 1 मोल एल्युमिनियम है, इससे 2 मतलब एक साथ निकलते हैं कि मेरे पास, हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने सारे नंबर होते हैं, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23, इतनी बड़ा सा नंबर होता है। हमने स्टार्टिंग में बात करा है कि ये काउंटिंग का यूनिट होता है, 1 मोल के अंदर इतने सारे नंबर हैं, इसका मतलब 1 मोल एल्युमिनियम, मतलब हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के इतने सारे एटम हैं, एल्युमिनियम के इतने सारे एटम हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास 27 ग्राम एल्युमिनियम है। ओके, 1 मोल एल्युमिनियम से 2 इंफॉर्मेशन हमें एक साथ निकल के आ रहा है कि 6.022 इंटू 10 पर 23 एल्युमिनियम एटम है, या फिर मेरे पास 27 ग्राम एल्युमिनियम है। आप किसी मॉलिक्यूल को ले सकते हो, जैसे कंपाउंड ले सकते हो, 1 मोल अगर H2 आपके पास है, 1 मोल H2O, तो आप कह सकते हो, इससे 2 इंफॉर्मेशन साथ निकल रही है, आप बोल सकते हो कि मेरे पास
मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास 18 ग्राम H2O, हमारे पास 18 ग्राम H2O है, या फिर H2O के इतने सारे पार्टिकल हैं। तो ये एलिमेंट के साथ भी कर सकते हैं, कंपाउंड के साथ भी कर सकते हैं। इसका मास कैसे आया, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 16 हो जाएगा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 18, तो आ जाएगा 18 ग्राम। यहाँ पे 18 ग्राम H2O, यहाँ हम कहते हैं H2O के इतने सारे पार्टिकल हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि मोल का फॉर्मूला बनाएंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल के फॉर्मूले आएंगे। हम देख पा रहे थे कि मोल से हम नंबर भी निकाल सकते हैं एंड मोल से हम उसका मास भी निकाल सकते हैं, या मोल हम कह सकते हैं 2 इंफॉर्मेशन एक साथ दे रहा था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले बनाएंगे। अगर हमारे पास मास दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोल एल्युमिनियम का मास कितना होगा, तो आएगा 27 ग्राम। ओके, 2 मोल एल्युमिनियम का मास कितना होगा, 2 मोल एल्युमिनियम का मास 50, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 54 ग्राम आएगा। तो अगर मान के चलो आपके पास मास दिया है तो मोल कैसे निकालोगे, तो ये मास जो दिया है ना, हमें पता है कि 1 मोल के अंदर इतना ग्राम होता है एल्युमिनियम, तो इतने में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल मास में हमें 1 मोल का मास पता है ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल मास में हम 1 मोल के मास से डिवाइड कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वही नंबर की बात करें, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो आप जानते हो 1 मोल के अंदर कितना नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो अगर आपके पास बोला जाए कि इतने नंबर हैं, यानी कितने आपके पास है 12.044 इंटू 10⁻23, तो अब आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 2 होंगे। क्यों, आपको पता है कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर होते हैं, तो इसमें कितने मोल होंगे, डबल हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि 24 में कितने डजन है, 2 डजन। क्यों, आपको पता है कि 1 डजन के अंदर 12 नंबर होता है, 1 डजन के अंदर 12 नंबर होता है, तो 24 में कितना हो जाएगा, 12 से हम डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डजन। तो वैसे ही अगर नंबर हमारे पास दिया हो तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर यही होता है जो मोल के अंदर नंबर होता है, तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान देना, इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या तो आपके पास ये दिया होगा, ये हमें पहले से पता होता है, या क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, या फिर नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, ये निकालना पड़ेगा। इस वाले फॉर्मूले क्या होगा, गिवन नंबर दिया रहेगा, हमें मोल फाइंड करना होगा, या मोल दिया रहेगा, नंबर फाइंड करना होगा। एक तीसरा केस, हमारे पास मास दिया होगा और बोलेगा उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल कितने होंगे, या फिर हमारे पास नंबर दिया रहेगा और पूछेगा मास पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, मास दिया रहेगा, ये पूछ रहा है, तो मास से पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और नंबर ऑफ मोल की जो वैल्यू होगी यहां पुट करेंगे और यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इसको करते हैं। 2 ही फॉर्मूले हमारे पास है, n = W/m एंड n = N अपॉन Na। तो इन 2 फॉर्मूले की हेल्प से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले देखो गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। तो हमें गिवन दिया है W कितना दिया है, 115 ग्राम। ओके, एंड यहां पे फाइंड क्या करना है, n = व्हाट, और इन दोनों में रिलेशन हमें पता है, n = W/m। W यहां पे दिया है कितना, 115 ग्राम, डिवाइड बाई, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर m की वैल्यू क्या होगी, तो सोडियम की जो मोलर मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, 23 ग्राम। डिवाइड करेंगे, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, या हम कहते हैं 1 मोल का जो मास होता है सोडियम का 23 ग्राम होता है, तो यहां पर हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल आएंगे, तो डिवाइड करेंगे करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, तो आएगा 5 मोल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप,
क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 2.4088 इंटू 10 पावर 24 एल्युमिनियम एटम। तो यहां पे ध्यान देना, इसमें नंबर दिया है और मोल पूछा है। तो हमें पता है कि एक मोल के अंदर नंबर पता है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर होते हैं। तो पता करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल है, तो पता कर लो। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू दिया है, गिवन नंबर दिया है 2.4088 इंटू 10 पावर 24 दिया है। तो हमें एन फाइंड करना है, स्मॉल एन। तो क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन एन ए। दो ही फॉर्मूले अभी हमारे पास हैं, इन दोनों को अच्छे से हमें यूज करना है। अब क्या हो जाएगा, देखो आप 2.4088 इंटू 10 पावर 24 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो टोटल 4 टाइम्स जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। यस, करेक्ट। तो यहां पे ऐसे इसको लिख सकते हैं 24.088 इंटू 10 पावर 23 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। 23 से 23 कैंसिल, और यहां से आप देखोगे 4 टाइम जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 4 मोल। इसको चाहे तो आप यहीं पे कट कर सकते हो, यहां पे आंसर आ जाएगा 4 मोल। आप यहीं पे इससे कट करोगे, इससे कट करोगे तो आएगा 0.4, और इससे कट करोगे तो आएगा 10। तो 10 इंटू 0.4 इक्वल टू आ जाएगा 4 मोल। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड का आ जाएगा 4 मोल, इसका आ जाएगा 5 मोल, इसका आएगा 4 मोल। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 54 ग्राम एल्युमिनियम। तो ये भी काफी सिंपल है, यहां पे मास दिया है और नंबर ऑफ एटम पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम। ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ एटम पूछा है, यानी कि इसकी वैल्यू दिया हुआ है और ये फाइंड कर रहा है, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे पहले लिख लो गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गिवन है हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू दिया है, नो, फाइंड करना है। दिया क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 54 ग्राम। ओके, डब्ल्यू दिया है, डायरेक्ट रिलेशन दोनों के बीच में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम इसके हेल्प से ये निकालेंगे और इसके हेल्प से हम ये निकालेंगे। तो यहां पर आप देखो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू, हमें पता है एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। तो पहले एन की वैल्यू निकालो, डब्ल्यू कितना दिया है, 54 ग्राम दिया है, 54 ग्राम एल्युमिनियम, और उसका मोलर मास कितना होता है, यानी कि एम की वैल्यू कितनी होती है, तो एम की वैल्यू होती है 27 ग्राम होता है। कैंसिल करेंगे, यहां पे 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल। अब यहां पे इसकी जो 2 की वैल्यू है हम किस में पुट करेंगे, हमें ये फाइंड करना है, इसमें पुट करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए। इसकी वैल्यू 2 दिया है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 इक्वल टू एन अपॉन एन ए, यानी कि 6 एन ए लिख देंगे, एन ए। तो यहां पे एन की वैल्यू आ गई, कैपिटल एन की वैल्यू 2 एन ए, या इसको हम और भी लिखेंगे, नंबर के फॉर्म में लिख देंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर आएंगे, इसको चाहे तो 6 मान सकते हैं, अप्रॉक्स 6 मान सकते हैं। अगर इसको हम 6 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 पावर 23, या हम बोलेंगे 1.2 इंटू 10 पावर 24 हो जाएगा। इतनी नंबर ऑफ एटम एल्युमिनियम है। तो आप देखोगे ध्यान से, ऐसे भी डायरेक्टली चाहे तो आप निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है कि 27 ग्राम में, आपको पता है 27 ग्राम में एल्युमिनियम के एटम कितने होंगे, इतने होंगे, 1 मोल होंगे। तो 54 ग्राम में कितना होगा, उसका डबल कर दो, तो उसका आप देखोगे जस्ट डबल आया है, एवोगैड्रो नंबर के जस्ट क्या है, डबल आया है। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 पावर 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो तो यहां पे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे एटम्स कर लो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 88 ग्राम CO2। तो यहां पे देखो क्या दिया है, W की वैल्यू दिया है, कितना है 88 ग्राम, क्या है CO2 दिया है।
पहले हम जो निकाल रहे थे सारे के सारे एलिमेंट थे, अब यहाँ पे कंपाउंड आ चुका है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। ध्यान देना, ये भी काफी सिंपल है। तो हमें यहां से मोल निकालो, कितना मोल CO2 हमारे पास है, तो N इक्वल टू, यहां पे निकालो N इक्वल टू W/M। W कितना दिया है, 88 ग्राम दिया है, 88 ग्राम W दिया हमारे पास, 88 ग्राम दिया है। एंड इसका मोलर मास कितना होगा, CO2, तो आप देखोगे CO2 के अंदर कार्बन, एक कार्बन है और ऑक्सीजन 2 है, तो एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, तो एक कार्बन का मास 12 होता है, हमें पता है, और ऑक्सीजन का एक का होता है 16 ग्राम मास होता है, तो 2 का 32 ग्राम। तो आप देखो मोलर मास इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा। इसका आ जाएगा 44 ग्राम, तो यहां पे निकाल लोगे, आ गया 44 ग्राम ना। ओके, 44 ग्राम डिवाइड करोगे आ जाएगा 2, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, CO2 का नंबर ऑफ मोल 2 आएगा। लेकिन क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। तो यहां पे हमें पता है N इक्वल टू N/Na, तो यहां पे N की वैल्यू कितना आया है, 2 आया है ना, N की वैल्यू 2 आया है, 2 इक्वल टू N/Na कितना आएगा, इसका अप्रॉक्स हम 6 मानते हैं, ध्यान देना, अभी 6 मान लेते हैं, अप्रॉक्स 6 × 10⁻23 मान लो, किधर नंबर 6 × 10⁻23 मान लो। तो यहां पे जो आ जाएगा नंबर कितने आएंगे, 6 × 2 यानी कि 12 आ जाएगा, 12 × 10⁻23, यानी कि इतने सारे पार्टिकल आए। तो क्या हमारा आंसर सही है, नहीं। क्यों, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ एटम पूछा है, अभी जो हमने फाइंड करा है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल आए, CO2 मॉलिक्यूल, ये क्या आया है, ये CO2 मॉलिक्यूल आया है, ये आया है CO2 मॉलिक्यूल। हमें पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो हमें पता है कि 1 CO2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, 3 एटम। आप ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल 3 एटम है ना, यस। एक CO2 मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो CO2 के इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, उसमें कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक CO2 में इतना है, तो 12 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो आ जाएगा 3 × 12 × 10⁻23, या हम कह सकते हैं यहां पर आप देखोगे तो 36 × 10⁻23 एटम आ जाएंगे। यानी कि आप देखो जितने सारे CO2 मॉलिक्यूल है ना, उसका 3 टाइम्स कर दोगे तो वही आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। करेक्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 3 बॉल हैं, तो आपसे पूछ रहा कि 5 बॉक्स के अंदर कितने बॉल होंगे, सब एक जैसे हैं। तो आपको 2 तरीके हैं, या तो क्या करो, या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1 में, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 3 है तो 5 बॉक्स के अंदर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। या फिर आप सारे को ऐड कर दो कि इसमें एक बॉक्स में 3 है, 3, दूसरी बॉक्स में 3, तीसरी बॉक्स में 3, चौथे बॉक्स में 3, चौथे और 5वें बॉक्स में 3, तो टोटल आप देखो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। या फिर आप एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 बॉक्स है ना, तो टोटल आ जाएंगे बॉल कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे हम समझना है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, CO2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो 3 होंगे। तो पहले इस डेटा के थ्रू हमें फाइंड करना है कि इसके कितने सारे पार्टिकल हैं, इसके कितने सारे मॉलिक्यूल हैं। जब मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उसके बाद आसानी से हम नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है। इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम। यस, इसमें भी नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। तो ये करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, इससे आप अपने से कोशिश करो, इसे खुद से करो आप, बाकी मैं बताता हूं। ओके, तो इसको करने के बाद आप देखोगे इसमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 36 MuH2O। तो इसमें सेम काम करना हमें। तो क्या है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, देखो यहां पे क्या होगा, अगर मेरे ध्यान दो, अगर N = W/M करोगे तो यहाँ पे दिया है 36 डिवाइड भी इसका एक का कितना होता है, 18 होता है, 18 तो 2 मोल आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा इतना आ गया। फिर N = आप बोलोगे कि सर
n अपॉन Na, और n इक्वल टू कितना आया है, यहां पे आया है 2, तो आप बोलोगे n इक्वल टू 2Na, यानी कि 2 इंटू 6.022 2 इंटू 10^23। क्या इतने सारे आएंगे? नो, ये गलत होगा। एक चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी कि यहां पे जो मास दिया है ग्राम में मास नहीं दिया है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। यहां पे मास जो दिया है वो ग्राम में मास नहीं दिया है, वो एमयू में दिया है। इसका मतलब आपको यहां पे ये वाला मोल वाला फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, मोल वाला फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, ध्यान दो। पहले देखना पड़ेगा कि वाटर के कितनी मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ एटम्स बाद में फाइंड करेंगे। पहले देखें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। तो यहां पे हम जो पहले हम फाइंड कर रहे थे वैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ओके, टोटल मास कितना दिया, 36 mu दिया है, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है वाटर का, तो हमें पता है कि 18 mu होता है। 18 mu क्यों, क्योंकि हमें पता है इसमें हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और एक हाइड्रोजन का जो मास होता है एटॉमिक मास 1 होता है। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाए, एक एटम का मास कितना होता है, 1U होता है, यहाँ पे 1U होता है, और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16U होता है। तो 2 एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2U प्लस 16U आ जाएगा 18U, यानी कि यहाँ पे जो आएगा इसका एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा इतना। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ गए। ध्यान देना, 2 मॉलिक्यूल, ये 36 ग्राम नहीं है, यह है 36 mu। इसका मतलब यहाँ पे केवल 2 ही मॉलिक्यूल आएंगे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, जिसको हम देख भी नहीं सकते शायद। तो ये क्या होगा, इसका 2 मॉलिक्यूल आ गए। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है 18 mu होता है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 2 मॉलिक्यूल इसके हैं। चलो, अब एक क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम। आप एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं, 3। एक H2 के अंदर एटम कितने हैं, 3 हैं। तो 2 H2 के अंदर 2 H2 मॉलिक्यूल कितने होंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। यानी कि 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के, एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 3 होंगे। तो 2 मॉलिक्यूल में हम डबल कर देंगे, 3 मॉलिक्यूल में होता तो ट्रिपल करते। ओके, तो यहां पर हो जाएगा। तो यहां से ध्यान देना, हमें ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना है जब मास हमें ग्राम में दिया हो। मास हमें एमयू में दिया रहेगा, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, जो पहले करते थे वो करेंगे। ओके, तो इस बात को भी ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती भी करते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, आई होप सो। इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।